सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त रेहान हाजिर आपके सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और लेके आऊँ आपके लिए बहुत प्यारा टॉपिक। आज हम बात करेंगे सोडियम इम्बैलेंस क्या होता है, शरीर में नमक की मात्रा या कम या ज़्यादा हो जाने से क्या होगा। देखो, अक्सर क्या होता है कि हम यंग एज में कुछ भी खा लेते हैं, हमें हमारी डाइट का कोई पता नहीं होता। कभी नमक ज़्यादा खा लेते हैं, कभी शुगर कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये यंग एज में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम कम आती है जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं और फिर हम डॉक्टर से सवाल उठाते हैं कि भैया हमें बीपी शुगर वगैरह ये इतना क्यों हो रहा है, हमें तो कभी था नहीं पहले। तो ये इसकी वजह से होता है। हम आज इस वीडियो में सोडियम इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे और सोडियम इम्बैलेंस की दो कंडीशन, या तो नमक बॉडी में कम होना और या ज़्यादा होना, क्या होगा और क्या होगा इससे, ये इसके बारे में बात करेंगे। आज हम खाली सोडियम बॉडी में कम होगा और सोडियम इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे। बाकी सोडियम बॉडी में ज़्यादा होना वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो स्टार्ट करते हैं। What is sodium imbalance? Sodium imbalance occur when there either an decrease and increase in sodium concentration in the plasma. सोडियम बैलेंस तब होता है जब प्लाज्मा में सोडियम की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम सोडियम इज 135 to 145 मिलीग्राम पर लीटर बिकॉज सोडियम इज द मेजर cation इन द ब्लड। इट हेल्प मेंटेन सीरम ऑस्मोलरिटी। सीरम सोडियम का नॉर्मल लेवल 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर होता है। देखो, जो सोडियम का लेवल इसमें दे रखा है 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर हमारी बॉडी में, ये नॉर्मल लेवल होता है। सोडियम का इतना होना चाहिए, 135 से कम नहीं होना चाहिए और 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोडियम ब्लड में प्रमुख धनायन है। यह सीरम ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने में मदद करता है। यह सीरम ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने में भी मदद करता है। अब ये ऑस्मोलरिटी क्या है, ऑस्मोसिस छोटा सा समझ लेते हैं हम। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है कि सपोज करो, आप इमेजिन करो कि दो बोतल है, एक खाली है और एक भरी हुई है पानी से। ठीक है, तो जो आप भरी हुई पानी की बोतल है वो उठा के आप खाली बोतल में डालोगे तो आप क्या कर रहे हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक झिल्ली होती है जो कि जो सेल के अंदर के पार्टिकल है और जो सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड के पार्टिकल है उन दोनों को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन बॉडी एंड हेल्प मेंटेन द एसिड बेस लेवल। सोडियम बॉडी में फ्लूइड की मात्रा को कंट्रोल करता है और एसिड बेस के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। About 40% of body sodium is contained in bone. Some is found within organs and cells, and the remaining 55% in blood plasma and other fluid outside the cell. बॉडी का लगभग 40% सोडियम बोन्स में और कुछ पार्ट्स और सेल्स में और बाकी 55% ब्लड प्लाज्मा और सेल्स के बाहर अदर फ्लूइड में पाया जाता है। Sodium is important for cell function, especially the central nervous system. Sodium is also important in proper nerve condition, the passage of various nutrients into the cells and the maintenance of blood pressure. Sodium cells के function के लिए स्पेशली रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। सोडियम नर्व फंक्शन और सेल्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने और बाहर जाने में भी मदद करता है और ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में भी मदद करता है। The two sodium imbalance are hyponatremia, sodium defects and hypernatremia, sodium excess। दो सोडियम इम्बैलेंस की कंडीशन होगी। पहली हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम की कमी, बॉडी में सोडियम की कमी हो जाना। इस वीडियो में हम खाली हाइपोनेट्रेमिया ही जानेंगे। और दूसरा होता है हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम की अधिकता। ये हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो हम अभी देखते हैं सोडियम की कमी, हाइपोनेट्रेमिया। स्टार्ट करते हैं। हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम की कमी। Hyponatremia is a metabolic condition in which there is not of sodium in the body fluid outside the cell। Hyponatremia एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें सेल्स के बाहर टिश्यू या बॉडी के फ्लूइड में ज़रूरी सोडियम नहीं होता। इन हाइपोनेट्रेमिया सोडियम लेवल इज बिलो नॉर्मल, लेस देन 135 मिलीग्राम पर लीटर। इन हाइपोनेट्रेमिया द imbalance of water to salt is causes by one or three condition। हाइपोनेट्रेमिया में सोडियम का लेवल नॉर्मल से कम 135 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है। हाइपोनेट्रेमिया में पानी और नमक का इम्बैलेंस तीन कंडीशन में से एक की वजह से होता है। देखना थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये तीन कंडीशन में से एक की वजह से हाइपोनेट्रेमिया होता है। तो ये तीन कंडीशन का नाम क्या है, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया। ये टर्म्स याद रखना है, स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया,
total body water increase but the sodium content remain the same. The condition is commonly due to chronic health condition, cancer and certain medications. बॉडी में टोटल पानी की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन सोडियम की मात्रा वही रहती है। याद रखना, बॉडी में टोटल पानी की मात्रा बढ़ती है लेकिन सोडियम की मात्रा वही रहती है। यह कंडीशन आमतौर पर पुरानी स्वास्थ्य समस्या, कैंसर या कुछ दवाओं के कारण होती है। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रिया में क्या है कि बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ रही है लेकिन सोडियम का लेवल वही हो रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, हमें हाइपोनेट्रिया यानी बॉडी में सोडियम की कमी हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी में पानी भी होता है और सोडियम भी होता है। अब हमारी पानी की मात्रा बढ़ रही है और सोडियम की मात्रा वही है, तो पानी की मात्रा बढ़ रही है और सोडियम की कम है, तो उससे क्या हो रहा है कि पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है, और सोडियम का लेवल कम हो गया, तो ऑब्वियसली सोडियम कम हो गया, तो इसलिए हमें हाइपोनेट्रिया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रिया, ये क्या होता है? बोथ सोडियम एंड वाटर कंटेंट इन बॉडी इंक्रीज बट वाटर गेन इज ग्रेटर, एक्सेस वाटर dilute the concentration causing low sodium level. It is commonly the result of kidney failure, heart failure or liver failure. बॉडी में सोडियम और पानी दोनों की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादा पानी सोडियम की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, जैसे सोडियम का लेवल कम हो जाता है। यह आमतौर पर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर की वजह से होता है। देखो अब इसमें क्या क्या बता रहे हैं कि बॉडी में सोडियम और पानी दोनों की मात्रा बढ़ रही है। इसमें सोडियम और पानी की दोनों की मात्रा बढ़ रही है लेकिन पानी की मात्रा यहाँ पे फिर से ज़्यादा हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है और सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, जिससे सोडियम ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ये उन पेशेंट में होता है जिनको किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर जैसी बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रिया। वाटर एंड सोडियम आर बोथ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी बट द सोडियम लॉस इज ग्रेटर. This may occur from example when exercise in heat without replenished fluid, electrolytes or which market blood loss. बॉडी में से पानी और सोडियम दोनों ही निकल जाते हैं लेकिन सोडियम का लॉस ज़्यादा होता है। सोडियम का लॉस ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल से समझे तो ये वह कंडीशन है कि जब बॉडी में पहले से ही फ्लूइड और सोडियम की कमी है और आप और ज़्यादा हीट से बाहर निकलकर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इस कंडीशन में फ्लूइड और ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जब हमें सोडियम की कमी होगी तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और डॉक्टर क्या देखेगा हमारे अंदर। तो सबसे पहली बात आती है सोडियम 135 मिली यूनिट पर लीटर से कम वो रिपोर्ट में देखेगा, यानी कुछ टेस्ट में देखेगा। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। डिक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी, ब्लड सीरम की यानी ब्लड की ऑस्मोलरिटी भी कम हो जाएगी। यूरिन सोडियम 100 मिली यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कैसे हम उसको संभालेंगे। हाइपोनेट्रिया हो जाएगा तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे संभालेंगे, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। हाइपोनेट्रिया का ट्रीटमेंट, इस हाइपोनेट्रिया ट्रीटमेंट is aimed at addressing the underlying cause. If possible, in some cases, cancer may causes the condition and radiation, chemotherapy or surgery to remove the tumor may correct the sodium imbalance. हाइपोनेट्रिया का ट्रीटमेंट यदि संभव हो तो अंदरूनी कारण का पता लगाया जाता है। कुछ मामलों में कैंसर इस कंडीशन का कारण हो सकता है और ट्यूमर को हटाने के लिए रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी से सोडियम इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हल्की क्रोनिक हाइपोनेट्रिया के लिए डाइट, लाइफस्टाइल या दवाओं के बदलाव के अलावा किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सीवियर या एक्यूट हाइपोनेट्रिया के लिए ट्रीटमेंट में आमतौर पर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को आईवी पेशेंट को दिया जाता है इंट्रावेनस। अक्सर हम देखते हैं कि हमें नॉर्मल सोडियम या आरएल बोतल वगैरह जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कमज़ोरी है, बोतल लगानी पड़ेगी, तो वो यही करता है कि हमें एनएच या आरएल लगा देता है, जिससे कि हमें सोडियम की और इलेक्ट्रोलाइट की कमी दूर हो जाती है। किस वजह से क्या होता है सोडियम, आगे बात करते हैं। Administered saline solution is prescribed such as isotonic 0.9% or hypertonic 3%, depend on the severity of problem. For patients who have a fluid overload, a fluid restrictions of 500 to 100 ml per 24 hours may be needed. समस्या की गंभीरता के आधार पर आइसोटोनिक 0.9% या हाइपरटोनिक
3% जैसे प्रिस्क्राइब सलाइन घोल का यूज़ करें। जिस पेशेंट में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है उनके लिए 500 से 1000 ml पर 24 हॉर्स घंटे तक फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है, यानी 500 से 1000 ml पर 24 घंटे उन्हें फ्लूइड नहीं दिया जाता। आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस मेडिकेशन आर ऑफ्टन नीडेड द ट्रीट द अंडरलाइनिंग कोज ऑफ हाइपोनेट्रमिया एज वेल एज medications to manage the accompanying symptoms. In this case, medications are often needed to treat the underlying causes of hyponatremia as well as medications to manage the accompanying symptoms. इस कंडीशन में अक्सर हाइपोनेट्रेमिया के मूल कारण का इलाज करने वाली दवाओं के साथ साथ उसके जुड़े सिम्टम्स को मैनेज करने वाली दवाओं की भी ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरॉइड्स में भी प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल स्वेलिंग and I&O are strictly monitored and the patient is watched daily in patient with the heart failure and IC inhibitor in conjunction with loop diuretic can correct refractory हाइपोनेट्रमिया। इंट्राक्रैनियल स्वेलिंग ब्रेन के अंदर की सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं। INO इनपुट एंड आउटपुट ऑफ फ्लूइड की सख्त निगरानी की जाती है और रोगी का हर दिन वजन किया जाता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में IC इनहिबिटर लूप डाययूरेटिक के साथ मिलकर हाइपोनेट्रियमा को ठीक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन, बचाव। द फॉलोइंग मॉइस्चर्स may help prevent hyponatremia. Getting treatment for condition that contribute to hyponatremia such as adrenal insufficiency can help prevent low blood sodium. कुछ उपाय हाइपोनेट्रेमिया को रोकने में मदद कर सकते हैं। हाइपोनेट्रेमिया को बढ़ाने वाली कंडीशन जैसे कि एड्रिनल इंसफिशिएंसी का इलाज करवाने से ब्लड में सोडियम की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है। एथलीट्स शुड ड्रिंक ओनली as much fluid as they lose due to sweating during a race, usually no more than about 34 ounce, about 1 liter of water and horse during extended exercise. एथलीटों को केवल उतना ही फ्लूइड पीना चाहिए जितना वे दौड़ के दौरान पसीने के वजह से निकाल देते हैं। आमतौर पर लंबे समय तक एक्सरसाइज के दौरान प्रति घंटे लगभग 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आस्क डॉक्टर अबाउट रिप्लेसिंग वाटर विच स्पोर्ट्स beverages the contain electrolytes when participate in endurance events such as marathon, triathlons and other demanding activities. मैराथन, ट्राइथलॉन और दूसरी मुश्किल एक्टिविटीज़ जैसे कि धीरज वाले इवेंट्स और पार्टिसिपेट करते समय पानी की जगह इलेक्ट्रोलाइट से भरा स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लेने के बारे में डॉक्टर से पूछें। Drinking water in moderate amount is vital for health, so make sure patient have a sufficient daily intake of fluid but don't overdo it. बैलेंस मात्रा में पानी पीना हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसलिए पता लगाएं कि पेशेंट रोज़ाना लिमिटेड मात्रा में फ्लूइड ले रहा है या नहीं, और ये भी ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा ना ले। ठीक है, मिलते हैं इसी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही टॉपिक जानना है तो आप और कमेंट में बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।